बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फ़ारूक में एक नए प्रोग्राम के साथ, नए अंदाज से, नई सोच के साथ नई वीडियो के लेके आ रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो शीरा, फार्मर कम्युनिटी के इस लफ्ज़ से आशना है। ये खुराक के तौर पर मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल होता है। इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी अपनी है, इसकी बहुत सस्ता भी मिलता है, सब कुछ होता है। फार्मर का असल मसला ये है कि उसको ये नहीं पता कि उसकी जो चीज़ ले रहा हूँ उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है। अब हमारी वीडियोस का बुनियादी मकसद ये होता है कि हर इसमें आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, नॉलेज दिया जाए। जो वर्कशॉप्स कराते हैं उसमें जो आपसे फ़ीस ली जाती है उसका लेने का मतलब ये होता है कि एक दफ़ा आपको बता दी जाए, एक दफ़ा की आपकी इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद आपने उसको वो चीज़ जो 15 रुपये में ले रहे हैं आप उसको 5 रुपये में कर सकते हैं। तो आइए आज अब हम अपने मेहमान डॉक्टर मसूद साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप फार्मर कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं और नए से नया आइडिया देते हैं। आज आप जो नया आइडिया है उस पर मेरे फार्मर कम्युनिटी को पहले तो बताइए, उसकी तमीद बताइए कि ये शीरा है क्या। मियाँ साहब, मैंने पिछले प्रोग्राम में ज़िक्र किया था कि हम एक ऐसा शीरा लॉन्च करेंगे जो कि आधी कीमत में अगर ना भी हो तो कम से कम 75% ऑफ द टोटल कॉस्ट हो। शीरा आज से 2 साल पहले तक 7-8 रुपए किलो वाली आइटम थी और सबसे सस्ती आइटम समझी जाती थी। इसलिए लोग जो है इसको वनडे में डालना ज़रूरी समझते थे। और क्योंकि एनर्जी सोर्स है, रेडली अवेलेबल एनर्जी है इसमें, तो वो उनके रिज़ल्ट भी अच्छे आते थे कि चलें एनर्जी। लेकिन यहाँ मैं ये बता दूं कि जो गन्ने का शीरा जो फैक्ट्रियों से निकलता है उसकी एनर्जी जो है वो 1950 किलो कैलोरी होती है पर केजी। ये पर केजी का फार्मूला होता है। तो अब ये है कि पिछले साल से गवर्नमेंट ने शीरा सारा एक्सपोर्ट कर दिया। पाकिस्तान दुनिया के टॉप 4 जो कंट्रीज़ हैं जो शीरा एक्सपोर्ट करती हैं उसमें शामिल है। बाकी मुल्क ये इतनी वैल्यूएबल चीज़ अपने मुल्क से एक्सपोर्ट नहीं करते, बल्कि इससे वाइटामिन, मिनरल और कोलिन और इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। लेकिन हमारे पास क्योंकि ये टेक्नोलॉजी नहीं है, तो बल्कि कुछ मुल्कों ने तो ऐसा कर लिया है कि हमारे से शीरा उठाते हैं, समुंदर में ले जाते हैं और शिप के अंदर ही प्रोसेसिंग प्लांट लगाए हुए हैं और हमें बाद में कोलिन भी बेच देते हैं और विटामिन B12 ये वो सारा कुछ उसमें से निकाल के तो दे देते हैं। आल्दो कि हमारे यहाँ अब थोड़ा सा डेवलपमेंट हुई है कि एथेनॉल की प्रोडक्शन शुरू हुई है जो कि पेट्रोल बनता है इससे, तो उससे ये जो है शीरा कुछ यहाँ पे भी उसकी लोकल खपत होनी शुरू हो गई है। अब इस साल जो है गवर्नमेंट की क्योंकि पॉलिसी ये थी कि इंपोर्ट को बंद करना है और एक्सपोर्ट बढ़ानी है, तो शीरा सारा एक्सपोर्ट हो गया, बहुत थोड़ा शीरा बचा। और जो बचा वो भी प्रॉपर शीरा नहीं था, उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी और इस तरह की चीज़ें शामिल थी। और जब ये महंगा हुआ तो इसमें फिर मिलावटें शुरू हो गई कि इसमें पानी भी डलना शुरू हो गया और बाकी ऐश वैश ये वो सब इसमें डल गई, तो उसकी क्वालिटी जैसे रेट बढ़ता गया और क्वालिटी इन्फीरियर होती गई, घटिया होती गई। तो अब ज़रूरत इस बात की थी कि इस सोर्स ऑफ एनर्जी को किसी और मुतबादल चीज़ से रिप्लेस किया जाए। तो उस पे मैं काम कर रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसमें सक्सेस हासिल कर लिया है। जो शीरा हम दे रहे हैं अब, इसकी एनर्जी भी ज़्यादा है, यानी ये 3000 किलो कैलोरी के बराबर है। और इसमें जो है वो अच्छा, दूसरी बात यह है कि शीरा कभी ख़राब नहीं होता। मैं 7 सैंपल भी लेके आया हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने एक बोतल रखी हुई है, ये शीरे की बोतल है। ये शीरा अब हम छोटी पैकिंग में भी देंगे और बड़ी पैकिंग में भी फार्मर को, और जो शीरे का रेट है उससे 30% लेस, यानी आप एनर्जी 30% ज़्यादा और प्राइस 30% लेस होगी। तो जो बंदा भी ये लेना चाहे वो रब्ता भी कर सकता है और हम उसको टेक्नोलॉजी भी दे सकते हैं। और ये ड्रम्स में भी देंगे, बॉटल्स में भी देंगे और ट्रक में भी देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने इसकी सब कुछ ये इस्तेमाल इसका शीरे का फार्मर कम्युनिटी कहाँ कहाँ पर करती है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसकी है गोट फीड में क्योंकि बकरा ईद आ रही है, तो जो लोग घरों में बकरे पालते हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम होती है कि वो शीरा कहाँ से लेके आएँ। वो अगर आप शीरा, अच्छा यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात है जो मैं भूल ना जाऊँ चीनी कभी भी
फीकल मटेरियल में नहीं जाती, सारी डाइजेस्ट होती है। और चीनी अगर 2 किलो चीनी खाए, 2.2 किलो, तो 1 किलो फैट बनती है। यानी इसका जो कन्वर्जन रेशो है वो ये है कि आप 2.25 किलो चीनी खिला के 1 किलो फैट बना सकते हैं। तो बकरा भी यही काम करता है। उसकी बॉडी में जब आप एक्सेसिव एनर्जी देते हैं तो वो जो स्टोरेज होती है वो फैट की सूरत में होती है, ग्लूकोज की सूरत में नहीं होती, या चीनी की सूरत में बॉडी में स्टोर नहीं हो सकती। तो इसलिए एनर्जी कंटेंट्स आप बढ़ाएंगे तो वो जल्दी मोटा होगा, उसका वज़न ज़्यादा हो जाएगा और आपको प्रॉफिट होगा। तो इसलिए इसकी ये ज़रूरत थी कि ये जो बकरी फार्मर हैं, शीप फार्मर हैं, यानी गोट शीप फार्मर, जो ये बीफ फार्मर हैं, इनको जो इंडिविजुअली लोग पालते हैं ख़ास तौर पे उनके लिए छोटी पैकिंग हमने दी है कि ये इस्तेमाल करवाएं, साथ में दाने इस्तेमाल करें। अच्छा, यहाँ पे एक और मैं बात बता दूं कि बकरियों की जो खुराक है वो अभी तक प्रॉपर कोई भी नहीं बना रहा यहाँ। अब उसकी प्रोटीन कम और एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। लोग वही वंडा इस्तेमाल करते हैं जो आपके डेयरी का वंडा होता है, वो बकरियों में डाल देते हैं, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती। उसकी क्यों अच्छी नहीं आती, उसकी भी वजह है। एक तो ये है कि जो आपका डेयरी का राशन है उसमें आपकी जो प्रोटीन कंटेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं और एनर्जी कंटेंट उस हिसाब से कम है, जबकि बकरी को ज़्यादा एनर्जी कंटेंट्स चाहिए और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थोड़ी है। और अगर आप घर में दाने वाने लेके तो मिक्स कर लें और साथ में शीरा ये जो हम दे रहे हैं ये आप मिक्स कर लें तो उनकी बैलेंस की जा सकती है। इस सिलसिले में हम बल्कि एक ऐलान भी कर देते हैं कि लोग आप हमारे से कंसल्ट कर सकते हैं, मेरे दफ्तर तशरीफ़ ला सकते हैं। चार्जेस हमने थोड़े बहुत रखे हुए हैं, लेकिन यह है कि आपको इसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। आप आएँ और हमारे से फार्मूलेशन सीख के चले जाएँ। अच्छा, इसमें मेरे फार्मर को ज़रा यहाँ पर ये बता देता कि उनको दफ्तर आने की ज़रूरत ना पड़े। एक जानवर को ये जो कुर्बानी का आप जानवर तैयार कर रहे हैं, बकरी है जैसे मतलब बकरा है तैयार करते हैं, उसमें उसकी पर डे कितनी उसकी क्वांटिटी उसको चाहिए? देखें, ये अगर टैडी बकरी है तो उसका वज़न कम है, उसको कम चाहिए, तो ये हम कहते हैं 2.5 से 3%, यानी मैक्सिमम वो 3% खा सकती है अपनी बॉडी का। अगर 100 किलो है तो 3 किलो मैक्सिमम खा सकते हैं। 100 किलो का बकरा होता ही नहीं है। पर डे अगर 40 एवरेज आपकी है ना, जो अच्छा बकरा है वो 50 किलो का है। हाँ, 50 किलो का है तो अच्छा, 1.5 किलो है, तो हम उसको एवरेज 50 किलो नहीं, हम कहते हैं जो आपके जहाँ चलता है वो 18 से 20 किलो जो छोटा आपका जानवर, सबसे छोटा है इतना ही जानवर का है, ठीक है ना। अब जो जिन्होंने बकरे पालने हैं और जिन्होंने इसको फरबा करना है उसके लिए वो 18 से 20 किलो वाला जानवर लेंगे तो उसको करेंगे ना, तो उसके लिए 1 किलो बहुत है। 1 किलो शीरा नहीं, शीरा आपने वो हम जो फार्मूलेशन देंगे उसमें डालना है। अगर 1 किलो शीरा डेली खिला देंगे तो उसको 10 लग जाएंगे। 10 लग जाएंगे, यानी कि वो किसी चीज़ में मिक्स करके आपने खिलाना मिक्स करके। हम वही कह रहे हैं कि आप अच्छा, वो आप फार्मूलेशन जब बताएंगे जो को आपसे रब्ता करेगा जब रब्ता कर लें, क्योंकि इतनी लंबी फार्म कैलकुलेशन यहाँ हो नहीं सकती। अच्छा, यहाँ ना तो हमारे पास वाइट बोर्ड है ठीक है कि मैं समझाऊँ उनको, तो ये अगर मेरे पास तशरीफ़ लें या फ़ोन पे कर लें, चलें, फ़ोन पे भी रब्ता कर सकते हैं आप कि जी इसकी क्या हमें बता दें, तो फ़ोन पे कोई चार्जेस नहीं। इसी हवाले से एक और भी मतलब मुझे बताइएगा कि वो आप जो किन्नू का साइलेज दिया करते हैं उसमें भी फार्मर पूछते हैं कि वो पर किलो कितने, मतलब है कि 100 किलो का जानवर है, ठीक है ना, उसमें एक एवरेज डेली उसको कितना दिया जाए? देखिए, क्योंकि वो वेट फार्म में है, अच्छा, तो वेट फार्म में 10% ऑफ द बॉडी वेट होता है, ठीक है। यानी अगर वेट होगी कोई चीज़ तो वो 10% ऑफ द बॉडी वेट देनी है। यानी अगर आप 100 किलो का जानवर 10 किलो खाएगा, 10% ऑफ द बॉडी, वो टोटल इतना खा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं खा सकता। यानी ये कैपेसिटी मतलब 10% है, 10% मतलब अगर 100 किलो के जानवर तो उसको 10 किलो दिया जाए। अच्छा, वो भी मिक्स करके देना है या बस ऐसे सिंपल ही दे देना है? नहीं, अगर तो वो साथ चला रहे हैं तो फिर आपके वंडा जो है वो कम पड़ेगा, वो आपकी मिकदार उतनी रिड्यूस हो जाएगी। अच्छा, इसमें ड्राई भी होता है साइलेज, इसका किन्नू का साइलेज ड्राई भी मील होता है, सिट्रस मील हम बनाते हैं, हाँ, वो हम ड्राई करके देते हैं। अगर वो डालेंगे तो वो उसी जो आपकी है ना 2.5 से 3%, उसमें फिर आपका कुछ पोर्शन, फर्ज करें आधा किलो आप सिट्रस डाल लें और बाकी 2 किलो दूसरी चीज़ें डाल लें। अगर 100 के साथ मैं कर रहा हूँ कि बॉडी वेट अगर 100 है, तो जो ड्राई है उसको सिट्रस मील बोलते हैं, और वो क्या किलो उसका क्या रेट है? वो 17 रुपये किलो है। वो 17 रुपये किलो है, और ये साइलेज जो है ये लिक्विड शक्ल में है, मतलब उसमें है, वो 7 रुपये किलो है। 7 रुपये किलो है। ठीक है।
अब दूसरा मुझे सवाल ये बताइए कि जो फार्मर आपका ये इसे शीरा खुद बनाना चाहें, उनका कोई आप अगर ज़ुबानी थोड़ा हाँ, सा बता दें। उसकी बल्कि हमने वो आपने भी ऐलान किया था, मैंने भी उस दिन मैं भी मौजूद था कि इसकी हम एक ट्रेनिंग करवाएंगे कि सिट्रस साइलेज बनाने का तरीक़ाकार क्या है। तो आप अपने घर पे भी बना सकते हैं, आपके इर्द गिर्द रेहड़ियाँ खड़ी हैं, आप वहाँ से वो छिलके और वो उठा के और उसको क्रश करके तो वो तरीक़ाकार हम सिखा देंगे। उसमें ये हीरा कुछ डलेगा तो आपका मॉइस्चर कंटेंट जो है वो 65 होना चाहिए। तो वो जब हो जाएगा तो आप घर में भी बना सकते हैं, अपने फार्म पे भी बना सकते हैं। वो कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, चंद एक चीज़ें डलती हैं, 4-5 चीज़ें मिक्स करके। एक तो उसमें इनोकुलेंट डलता है जो लाइव बैक्टीरिया होता है, एक वो डलता है, कुछ ये शीरा डलता है, कुछ उसमें हम बाज़ वक़्त बगास डालना पड़ता है कि अगर मॉइस्चर कंटेंट 70 से ज़्यादा है तो रिड्यूस कैसे करने हैं। और बाकी उसकी पैकिंग है, वैक्यूम पैकिंग है, डेढ़ साल कोई इतना बड़ा काम नहीं है। तो आप ये अपने तौर पे कर सकते हैं, और अगर ना कर सकें देन आप मेरे पास आएँ। मैंने पहले भी बोला है कि टेलीफोन पे मशवरा लेने के कोई चार्जेस नहीं है। हाँ, अगर आप उस पे नहीं समझ आ पाती तो फिर आप मेरे पास आएँ, फिर उसके मेरा वो राइट बनता है कि मैं अगर आपको घंटा देता हूँ या कुछ है तो। अदरवाइज़ तो फिर मेरे पास इतने लोग हो जाएंगे कि मैं किसी को भी मशवरा नहीं दे जी पाऊँगा। डॉक्टर साहब, मेरे फार्मर को इस वाले से भी ज़रा तफसील से बताइएगा कि ये शीरा इस्तेमाल करने के बाद उनको कितना इकनॉमिकली, उनके उस अखराजात में कितना बेनिफिट होगा, उनको कमी कितनी होगी और उसका उससे गेन क्या करेंगे। देखें, जहाँ तक है ना शीरे का तलक, शीरा इज़ ए पार्ट ऑफ देयर राशन, ठीक यानी है। वो जो आपके जानवर का राशन है उसमें 15% से 20% ये डाला जा सकता है। तब सस्ता हो गया कि महंगा है अब इस वक्त। शीरा वो वाला जो पुराना शीरा है जिसको आप शुगर केन मोलेसिस कहते हैं, वो तो महंगा है, लेकिन हम जो दे रहे हैं ये सस्ता है और ये उससे ज़्यादा प्योर भी है। ये इवन आप इंसान भी अगर खा लेगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बल्कि अगर ये कहें तो मैं आपको ये चख के दिखा सकता हूँ। ये बेहतरीन साफ़ चीज़ है, और ये जिस तरीके से पैदा हुआ है इसमें मुझे ये डर है कि शायद बकरों को कम मिले और इंसान शरबत बना के ज़्यादा पी जाएँ। तो ये भी एक मसला है कि ये बहुत खालिस चीज़ है, और इसमें जो है टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। और ये हमने सिर्फ इनके लिए नहीं दिया, जो लार्वा ट्रेनिंग हमने करवाई थी और अभी दोबारा करवा रहे हैं इसी मार्च के एंड पे इंशाल्लाह। तो उसमें कुछ लोग कहते हैं जी हमारी जो है ना प्रोडक्शन उतनी नहीं हुई, तो उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि ये इसका पानी में मिक्स करके तो आप स्प्रे कर दें, तो उससे मक्खी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है और वो आके ऊपर अंडे देगी और लार्वा की प्रोडक्शन जो है वो डबल हो जाएगी। नाजरीन, अभी आपने डॉक्टर मसूद परवेज़ साहब की वो बातें सुनी। डॉक्टर साहब हर वीडियो में कोई ना कोई एक नए अंदाज से, नए टेक्स्ट से, नए तरीके से बातें वही होती हैं, उसको ज़रा वेरीफाई करके टेक्निकली तरीके से फार्मर के लिए वो आइडियाज़ पेश करते हैं, और यही इनका नयापन है। मतलब अगर आप इनकी सारी वीडियोज़ और इनके जो इस फील्ड में रहते हैं उनको सबको पता है ये फ़न किसी किसी के पास है, और यही इनकी कामयाबी का राज है। इसी वजह से लोग इनके मतलब इन पर पास आते भी हैं, इनको फ़ीस भी देते हैं और फिर उसके बाद फ़ीस दे के फिर मतलब बेनिफिट भी लेते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जब डॉक्टर साहब की ये बातें सुनते हैं, जब ये गौर करते हैं, तो आप पर एक फ़र्ज़ बनता है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो आखिरी बात जो हम कहना चाहूँगा आज के प्रोग्राम के रेफरेंस से, कि फार्मर कम्युनिटी के लिए काम करना इस दौर में जान जोखिम वाला काम है। कोई नहीं काम कर रहा, हर कोई जो काम कर रहा है वो फार्मर के लिए जब काम करता है तो वो फार्मर को, मैंने जो पिछले 15-20 साल काम कर रहा हूँ प्रॉपर तरीके से फार्मर कम्युनिटी के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैंने तो यही देखा है कि फार्मर ज़िबा हो जाता है, उसको पता जब लगता है, जब उसके साथ हाथ हो जाता है। मतलब सीड के हवाले से देख लो, खादों के हवाले से देख लो, पेस्टिसाइड के हवाले से देख लो, जो भी फील्ड है ना, जितने भी हैं, वो फार्मर फिर पिट जाता है। यहाँ पर आकर हम एक बात कहेंगे फार्मर को कि खुदारा आप अपने आप को मुनज़्ज़म करो और नॉलेज लें, और हमने इस बात का अज़्म समीम किया हुआ है, और ये मुझसे पहले के लोगों ने ये इसका किया था। आज इसको सफ़र का आगाज़, आज सफ़र जो है हम ये आज डॉक्टर मसूद साहब के साथ कर रहे हैं, कल को मैं नहीं होऊंगा या डॉक्टर मसूद साहब नहीं होंगे, लेकिन ये सफ़र चलता रहेगा, ये कोई ना कोई इसकी क़यादत करता रहेगा।
और वो सफ़र है निदाई किसान का सफ़र, फार्मर को इन्फॉर्मेटिव करना। अब जो हमने आपको पिछले मार्च में अप्रैल में फरवरी में हमने एक लार्वा ट्रेनिंग कराई, और ये आखिरी ट्रेनिंग नहीं थी। ये हमारा आपसे वादा है कि हम आपको हर माह एक नए अंदाज से एक नई ट्रेनिंग देंगे, और उसका मकसद सिर्फ इतना कि फार्मर कम्युनिटी अपने आप को कॉटेज इंडस्ट्री स्टाइल में अपने आप को मैनेज करे, अपनी बाई प्रोडक्ट्स तैयार कर सके और ख़ुद अपने पाँव पर खड़े हो सके। सब्सिडी लेना कोई अच्छी बात नहीं है, सब्सिडी मांगना भी कोई अच्छी बात नहीं है। और फार्मर क्यों मांगे किसी से? फार्मर तो देने वालों में शामिल होता है, और उसने हमेशा दिया है। लेकिन आज हालात का चक्कर इस तरह के बन पड़ चुके हैं कि हर बंदा ये चाहता है कि मुझे नौकरी मिले। और ये बहुत बड़ा अलमिया है कि फार्मर कम्युनिटी में से 95% उनकी औलाद ये चाहती है कि हम नौकरी करें, सरकारी नौकरी करें, और हम ज़मींदारा ना करें। ये बहुत बड़ा जुल्म है, ये पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा जुल्म है, और आने वाली नस्ल के हवाले से बहुत बड़ा जुल्म है। आप नौकरियां ना करें, कारोबार करें। और नौकरियां तो वैसे भी इस मुल्क में ख़त्म हो गई हैं, इसलिए ख़त्म हो गई हैं कि ओवर उसमें सब कुछ हो चुका है। आप जब आपको वज़ीर-ए-आज़म वक़्त का वज़ीर-ए-आज़म आपको ये आइडिया देता है कि अंडे लें, मुर्गियाँ पालें, कट्टे पालें, उसका मतलब ये होता है कि आप नौकरी ना करें, आप कारोबार में आएँ। और डॉक्टर साहब का बेहतरीन जो आइडिया वो यही होता है कि आप अपने कारोबार को डेवलप करें, आप अपनी मीशत को करें, हम आपके साथ हैं। और इसमें एक जो आखिरी बात है वो ये है कि ये हमारा एक निदाई किसान मैगज़ीन है। ये हमने जो पिछली ट्रेनिंग लार्वा ट्रेनिंग कराई है, और हर ट्रेनिंग की इसमें डिटेल हुआ करेगी। आप पर यह लाजम है कि आप कोशिश कीजिए कि जब ये वीडियो देखें उसके बाद सबसे पहला काम ये करें कि निदाई किसान चैनल पर ये जो नंबर चल रहा है इस पर कॉल कीजिए और इसकी सब्सक्रिप्शन लें। इस सालाना फ़ीस है 1500 रुपये, और ये उन लोगों को हम ट्रेनिंग देंगे। आइंदा हम उन लोगों के साथ मैनेज करेंगे और पूरा साल हर तरह की सर्विसेज फराम करेंगे जो निदाई किसान के मेंबर बनेंगे। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये नाज़रीन, चौधरी अख्तर फारूक मेयो और डॉक्टर मसूद परवेज़ साहब को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाइंदाबाद।